हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल CGPSC ओनली में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो समय समय पे योजना लॉन्च की जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याण योजनाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारी योजनाएं 7 पेपर जहाँ पर लिखा गया है सिलेबस में छत्तीसगढ़ शासन के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लिखिए। वहाँ फिफ्थ वाला पेपर इकोनॉमिक्स वाला पेपर है, उसमें पहले ही खंड में छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स लिखा गया है। वहाँ डायरेक्ट 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर में छत्तीसगढ़ की जो कल्याणकारी योजना है उसको पूछ दिया जाता है। साथ में सेकंड पेपर आपका ऐसे वाला पेपर है। आपको 4 ऐसे लिखना रहता है, 4 में से 2 ऐसे छत्तीसगढ़ के ऊपर लिखना होता है। छत्तीसगढ़ का ऐसे अभी जनरली देखा गया है कि जो पैटर्न है उसके हिसाब से डायरेक्ट जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट की योजना है उसको ऐसे के रूप में कॉपी पेस्ट कर दिया जा रहा है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। यदि ऐसे डायरेक्ट योजना के थ्रू नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट भी आ रहा है, तो आपको योजना पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे में एक पॉइंट बना के लिखना होता है छत्तीसगढ़ सरकार की पहल या तो सरकार की पहल ऐसा करके। तो ये सरकार की पहल में आपको कुछ नहीं लिखना होता है। छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनको ही लिखने रहता है टॉपिक वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार की जो बहुचर्चित योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके उद्देश्य देखेंगे, इसके प्रावधान क्या क्या है उसको देखेंगे। साथ में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को आपको पता है कि 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त है, या तो डायरेक्ट रूप में या तो इनडायरेक्ट रूप में। लेकिन हमको ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ की कृषि है और वो मौसम पर निर्भर करती है। मौसम अच्छा रहता है तो यहाँ के कृषकों की पैदावार अच्छी होती है। यदि मौसम अच्छा नहीं रहा तो पैदावार अच्छी नहीं रहती है। लेकिन मौसम की प्रतिकूलता के कारण कृषकों की जो आय है उसमें अनियमितता बनी रहती है। कभी कम मिलता है तो कभी ज़्यादा रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कृषक हैं वो उन्नत बीज नहीं खरीद पाते हैं, उर्वरक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कीटनाशक में नहीं कर पाते। यांत्रिकरण का तात्पर्य है बड़े उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस सब में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। जो कृषि का जो पुरातन तकनीक है उसी को अपनाएंगे, नए तकनीक एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार में किया गया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कृषकों को पर्याप्त निवेश के लिए एक इनपुट सब्सिडी राशि दिया जाएगा, साथ में कॉस्ट लागत जिससे कम हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रारंभ। ये डेट आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट आपको डेट पूछा जा सकता है। ये योजना राजीव गांधी किसान ने योजना हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उनकी पुण्यतिथि 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च 21 मई 2020 को हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ है भूत लक्ष्य प्रभावी से, मतलब 2019 से प्रभावी है ये योजना। इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं, इस योजना के उद्देश्य देखते हैं। फसल का विविधीकरण का तात्पर्य है फसल का डाइवर्सिटी को बढ़ाना है, मतलब हमको एक ही टाइप का फसल नहीं लगाना है। हमको धान के अलावा भी जो मोटे अनाज है, कोदो, कुटकी, वो लगा सकते हैं, या उसके अतिरिक्त वृक्षारोपण कर सकते हैं, या उसके अलावा दो दलहन फसल है वो लगा सकते हैं। फसल का क्षेत्राच्छादन का तात्पर्य है हम लोग का फसल का जो एरिया है उसको बढ़ाना है। हम लोग को सीमित क्षेत्र में कृषि नहीं करना है, हमको बड़े एरिया में कृषि करना है। जब हम फसल का विविधीकरण और फसल का क्षेत्राच्छादन करेंगे तो उत्पादकता अपने आप फसल का बढ़ जाएगा। और इसका सेकंड उद्देश्य है फसल की जो कॉस्ट लागत है, इनिशियल कॉस्ट लागत है, उसको कम करना, साथ में कृषकों की जो शुद्ध आय है उसमें वृद्धि करना है। साथ में कृषकों को क्या करना है कि मतलब कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको इनपुट सब्सिडी राशि के माध्यम से आपको पैसा देंगे। इसका एक और नेक्स्ट उद्देश्य है कृषि को जो है लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करना। देखो हमारे यहाँ देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि है उसको आजीविका के लिए किया जाता है। मात्र उतना ही धान का प्रोडक्शन किया जाता है जितना कि एक साल में उन लोग धान के यूज कर लें, उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार इनपुट सब्सिडी राशि देगी ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करें, उसको गवर्नमेंट इंटरनेशनल या अदर स्टेट को एक्सपोर्ट करेगी। साथ में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाना है। साथ में ये कुछ डाटा है जो समय समय पर लॉन्च की जाती है। ये डाटा आपको जनमन में मिल जाएगी, आपको डाटा याद करना है। लेकिन अभी ये जो डाटा दिया है उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये डाटा ना अभी फेब में आपको बदल जाएगा। फेब में नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्योंकि बजट सत्र चालू हो जाएगा, नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो नया डाटा मिलेगा। तो आपको उस टाइम का डाटा इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं अभी जो डाटा जनमन में प्रकाशित हुआ था उसमें क्या कहता है।
24.05 लाख पंजीकृत किसान थे 2021-22 में, जिसमें से 21,77,419 पंजीकृत किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं धान बेचे। और जो खरीफ का है धान की खरीदी कितना हुआ उसको भी देख लेते हैं, कितना लाख मीट्रिक टन में हुआ उसको देख लेते हैं। 2020-21 में 97.98 लाख मीट्रिक टन का धान का खरीदी किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। 2020-21 में 92.02 लाख धान का खरीदी किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने MSP पे। इनपुट सब्सिडी राशि, इनपुट सब्सिडी किसको किसको प्रदान की जा रही है उसको देखते हैं। इसमें खरीफ की सभी फसल को दिया जा रहा है, साथ में उद्यानिकी फसल है, जो गार्डनिंग वाले फसल हैं उनको भी दिया जा रहा है। इनको कितना दिया जा रहा है? 9,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी राशि दिया जा रहा है। 9,000 रुपये दिया जाएगा इनको इनपुट सब्सिडी राशि के रूप में। यदि जो कृषक हैं जो धान के अलावा जितने रकबे में या जितने हेक्टेयर में वो धान लगा रहे थे उसके अलावा जैसे मोटे अनाज में कोदो कुटकी लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, अरहर लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं, सुगंधित धान लगाते हैं या 45 धान लगाते हैं। आपको ये दोनों धान अलग से याद रखना है, क्योंकि ये दोनों धान को अलग से पूछ सकता है। 10,000 इनपुट सब्सिडी के साथ राजीव गांधी किसान योजना में कौन कौन से धान को शामिल किया गया है? तो सुगंधित धान अलग से ऑप्शन रहेगा, 45 धान रहेगा, आपको उसको सिलेक्ट करना है। केला पपीता लगाते हैं तो इन सभी में देखो, और साथ में वृक्षारोपण करते हैं तो इनमें क्या है 10,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि देने का प्रावधान है। वृक्षारोपण का आपको अलग से याद रखना है। ये वृक्षारोपण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना अलग से चलाई जा रही है। वृक्षारोपण के लिए ना और एक अलग से मतलब कुछ प्रावधान, विशेष प्रावधान है। जो वृक्षारोपण करेंगे ना उनको कृषकों को 3 साल तक इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। मतलब फर्स्ट ईयर में 10,000, फिर सेकंड ईयर 10,000, फिर 10,000 दी जाएगा। इनको टोटल 30,000 इनपुट सब्सिडी राशि दिया जाएगा। देखो इनके देने के पीछे एक रीज़न भी है। जैसे कोई कृषक है वो पौधा लगाएगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, उसको एक टाइम पीरियड चाहिए बड़ा होने में। तो एक अनुमान लगाया गया है कि 3 साल में वो लगभग इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका आर्थिक दोहन किया जा सकता है। साथ में जो कृषक जो धान के बदले जिस भूमि में वो पेड़ लगाया है उस भूमि का वह 3 साल तक अन्य किसी उपयोग में नहीं ला सकता है। वो अपने आप वो भूमि है वो उस पेड़ के लिए संरक्षित हो जाएगा। किसानों को दी गई इनपुट सब्सिडी कितना दिए है उसको देख लेते हैं। 21 मई 2020 से लेकर 21 मई 2020-22 तक 2 साल के दौरान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12,900 करोड़ के इनपुट सब्सिडी राशि किसानों के डायरेक्ट खाते में पहुंचा दिए गए हैं। जो योजना है और डायरेक्ट सरकार को तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि आप धान के जगह में मोटे अनाज लगा रहे हैं कि वहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं या तो अन्य दलहन फसल लगा रहे हैं, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जा रहा है? भू अभिलेख का शुद्धिकरण किया जा रहा है, साथ में अपग्रेडेशन किया जा रहा है और साथ में आधार का लिंक किया जा रहा है। आप वहाँ जाके आप बताओगे कि मैं जो जितने भी बीघा था, जितना भी हेक्टेयर था वहाँ धान की खेती करता था, उसके जगह मैं कोदो कुटकी या वृक्षारोपण करना चाह रहा हूँ, तो आपको जो 9,000 इनपुट सब्सिडी राशि दिया जा रहा था ना उसके स्थान पर आप कितना दिया जाएगा? आपको 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी राशि दिया जाएगा। और ये जो इनपुट सब्सिडी राशि है ना सभी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। और ये जो DBT ट्रांसफ़र है ना देश में सर्वाधिक है, आपको ये भी याद रखना है। उपलब्धियाँ, ये उस योजना की क्या क्या उपलब्धि है उसको देख लेते हैं। 2017-18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15,77,332 किसानों ने पंजीकृत कराया था, जिसमें से 12,06,264 किसानों ने धान बेचा। ये देखो ये 2017-18 का डाटा है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि डाटा अपडेट होगा तो वहाँ से पढ़ेंगे, इसको याद मत कीजिएगा। हम लोग ये जनमन से डाटा उठाया हूँ इसको आप देख लीजिएगा, अभी अपडेटेड डाटा है। धान में पंजीकृत रकबा कितना है, ये पंजीकृत रकबा को ना पूछ सकता है, आपको याद रखना है। 2021-22 का ही हम लोग डाटा देखते हैं क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है। 21-22 में देखो कुल पंजीकृत रकबा लाख हेक्टेयर में 30.02 लाख हेक्टेयर था जो पंजीकृत रकबा किसानों थे। बेचे गए धान का रकबा लाख हेक्टेयर में कितना था? 26.68 लाख हेक्टेयर था। अब पंजीकृत रकबे में धान में विक्रय करने वाले का रकबा का परसेंटेज था 94.54। किसानों ने मतलब जितना भी मतलब रकबा था उन्होंने MSP पे गवर्नमेंट को धान बेचा।
ये उपलब्धियां हैं, ये सब नया डाटा है। इसमें ये जनमन से उठाया हुआ डाटा है, ये जनमन से उठाया डाटा है। आप इन दोनों डाटा को थोड़ा अभी याद कीजिएगा। ये वाला डाटा है, ये आपको पुराना डाटा है, लेकिन आपको इसको भी याद रखना है। देखो, राजीव गांधी की आसान योजना से क्या हुआ है, धान की प्रोडक्शन बढ़ाया तो चावल की उत्पादकता बढ़ाया। कितना बढ़ाया देखो, 4.68 गुणा बढ़ा है, इतना बढ़ा है। 2019-20 का भी डाटा मात्र है, अभी का रिसेंट का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। ये हो गया 8,559 हो गया है। आपको ये डाटा याद रखना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तक 14,670 करोड़ इनपुट सब्सिडी राशि का वितरण किया जा चुका है ना। आपको ना 2021 और 2020 का जो डाटा है उसको अभी इसमें से देख लेना है, उसको याद करना है। 2021 में देखिए 26,000 किसान हैं, 26 लाख किसान हैं, 26,21,352, जिनको 2 किस्तों में 3,490 करोड़ का इनपुट सब्सिडी राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। जबकि 2020 में कितना था, किसानों की संख्या कितनी थी, 20,59,068 किसान थे, जिसमें से 5,553 करोड़ इनपुट सब्सिडी राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। इसमें थोड़ा यहाँ और यहाँ थोड़ा डाटा में अंतर हो सकता है, लेकिन ये अपडेटेड डाटा आपको इसको याद रखना है। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं क्या है, जो पुराना डाटा क्या कहता है। खरीफ वर्ष 21-22 के ही देखते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है क्या कहेगी। धान खरीदी लाख मीट्रिक टन, 98 लाख धान मीट्रिक टन का हम लोग धान खरीदे थे। एमएसपी पे छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से खरीदा। पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी थी, 24,06,556। यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया है, 21 में 26 लाख हो गया, 21,352 हो गया है। पंजीकृत धान का रकबा एकड़ देखो 30,10,880 है, जो कि पुराने डाटा के आसपास लगभग सेम है। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 21,67,419 है। और अनुमानित डाटा है, अभी एक्चुअल डाटा है 2 किस्त है मात्र, पूरा भी जो किस्त है वो नहीं आया है। 7,000 करोड़ का एक अनुमान लगाया गया था कि उतना आएगा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए है, और वो पंजीकृत किसान ऐसे किसान जिनका भू अभिलेख में नाम है, उनको किसान के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जिनका मतलब किसान के पंजीकृत अभिलेख में मतलब नाम नहीं है, उनको किसान नहीं किया जाता। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, जो दूसरे के यहाँ खेत में जाके काम करते हैं, तो किसान ही मजदूर है। तो उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना लाई है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। मजदूर न्याय योजना आपको याद रखना है। इसके माध्यम से उनको कितना इनपुट सब्सिडी राशि दिया जा रहा है, 6,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, 6,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि उनको लाभार्थियों को आय में वृद्धि करना है, साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना है। CGPSC मेंस क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा जो क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद GSDP में कृषि क्षेत्र के विकास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भागीदारी या भूमिका को आपको समझाना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए वरदान के रूप में उभर कर सामने आई है। सकारात्मक रूप में आपको विवेचना करना है, आपको इसके सकारात्मक पहल बताना है, जितने भी मतलब सकारात्मक वे है उसमें वे में बताना है, आपको नकारात्मक नेगेटिव वे इसमें नहीं बताना है। साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का मूल्य उद्देश्य लिखना है, इसी योजना के क्या क्या मूल्य उद्देश्य हैं और इसके क्या क्या प्रावधान है उसको लिखना है। मूल उद्देश्य में आपको कुछ नहीं है, इसमें जो फसल का विविधीकरण है, डाइवर्सिटी है, उसको बताना है। आपको फसल का क्षेत्राच्छादन उसको बताना है। साथ में जो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट लागत है उसको कम करना है, उसको बताना है। इनिशियल लागत को कम करने के बाद उनके जो कृषकों की जो नेट मतलब आय है उसको बताना है, उसको वृद्धिकरण का मूल उद्देश्य था। अब मुख्य प्रावधान में आपको बताना है कि 9,000 इनपुट सब्सिडी के साथ कौन कौन से मतलब धान को रखा गया है, खरीफ की फसल को रखा गया है कि रबी की फसल को रखा गया है, उसको बताना है। साथ में 10,000 इनपुट सब्सिडी के साथ कौन कौन से मतलब धान के किस्म है, या तो कौन से गार्डनिंग फसल है, वृक्षारोपण के लिए क्या प्रावधान है, ये सबको आपको यहाँ पर बताना है। आपको यदि मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी डेली महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।